प्रेसिडेंट ट्रम्प के बेटे को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत फंडिंग की है। व्हाइट हाउस में ही जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं या उनके इर्द गिर्द के एडवाइजर्स हैं वो चाहते हैं वो वाली पॉलिसी इख्तियार कर ली जाती। हमारा एहतजाज जो है वो पर्सनल लेवल पे होगा और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, हम मीटिंग्स मांग रहे हैं। सियासी रहनुमाओं को जिस तरह से तोड़ा गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, टीएलपी की भी कुछ इस तरह की सामने आ रही है। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त अमेरिका की बंद पड़ी है क्योंकि ये आपस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अग्री नहीं कर पा रहे। एक बंदे के लिए किस तरह से अमेरिका में लॉबिंग की जा रही है। $6.5 लाख एक महीने का खर्च हो रहा है इस लॉबिंग पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प के बेटे का जो ताल्लुक है ये क्रिप्टो में हम देख रहे हैं और वो मिनरल्स में। एहतजाज का कहा है सब लोगों को, मेरे ख्याल उसमें टीएलपी भी इस वक्त सबको निकलना चाहिए। अब ये वक्त है आप लोगों के लिए कि आप वहां पे बाहर निकलें। इन्हीं लम्हों में है खुशी छुपी, इन्हीं लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं यादें भी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं वीडियो कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सजाद भट्टी साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के सेक्रेटरी हैं। वेलकम टू दी शो सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त सियासी लोग न्यूज़ के लिए निकाला है। सर, सबसे पहले आपसे बड़ी बड़ी अमेरिका से खबरें लेंगे कि सर आपके पास अमेरिका से क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं, इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है पाकिस्तान में, जिस तरह से इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या खबरें हैं। और सर जो पाकिस्तानियों का एक सवाल है बहुत अहम है, वैसे तो सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सवाल है ये कि जोल विल्सन ने और रिचर्ड ग्रैरन ने इमरान खान के, या तो सर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गुमराह किया है, तो या इसमें अंदर की सर कहानी क्या है कि इस टाइम वो अपने जो उन्होंने ट्वीट्स की थी, जो अपने बिल लाए थे, उससे पीछे क्यों हट गए हैं, इसका सर आपके पास क्या जवाब है? देखिए, बहुत सी चीजें हैं। मेरा ख्याल आपका जो सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत सी थी कि हम जो काम कर रहे थे, और आपने जैसे कहा कि रिचर्ड ग्रैनल था, जो विल्सन था, और बहुत से लोग थे जिनके साथ हम इन टच थे और वो बयानात भी दे रहे थे हमारे इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन ये सब कुछ क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुंचा अभी तक, और क्यों इसमें वो चेंजेस जो हैं वो नहीं आए अमेरिकन पॉलिसी में, तो वाकई ज़ेरे गौर ये चीज़ है। और हम भी इस पे बिल्कुल पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो डेप्थ है उसको समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करें। देखें, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको कहूंगा कि अमेरिकन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है लॉबिंग का, और लॉबिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किया जाता है विद अ लॉट ऑफ फंड्स, विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, और वो ऐसे नहीं, कोई काम नहीं है जो कि आप किसी को जाके कह दें और वो हो जाए। वो जो हमारा ख्याल है कि पाकिस्तानियों का एक वोट बैंक है, वो भी कोई इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है क्योंकि हमारा वोट बैंक बहुत छोटा है, वो यहाँ की सियासत पे असर अंदाज नहीं होता। तो लॉबिंग जो है वो बनता है मेजर फैक्टर। सजाद सर, माजरत चाहता हूँ, अगर आप लॉबिंग की डॉलर की बात जो कह रहे हैं तो इसका मतलब कि सर कोई भी डॉलर दे और गोरों को पागल बना ले या कुछ भी उनसे लिखवा ले या कोई भी फैसला करवा सकते हैं। देखें, किसी हद तक ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यूजुअली चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। हर गवर्नमेंट के अंदर एक सर्टेन तरीका होता है काम करने का, और उनको प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में वो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत कम हो गए हैं, और वहां पे सडनली अब के पॉलिसीज जो हैं वो सिर्फ व्हाइट हाउस में ही जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं या उनके इर्द गिर्द के एडवाइजर्स हैं वो
चाहते हैं वो वाली पॉलिसी इख्तियार कर ली जाती है और बाकी सारे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को इस वक्त इग्नोर कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है राइट नाउ हमारी गवर्नमेंट तक बंद है, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त अमेरिका की बंद पड़ी है क्योंकि ये आपस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अग्री नहीं कर पा रहे कि आगे बजट को और उनकी एलोकेशन कैसे होगी पैसों की। तो ये हालात काफी संगीन है यहाँ पे और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज हैं, जैसे आपने देखा अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीस प्लान किया, उन्होंने वेनेजुएला वगैरह के मुतालिक वो बात करते हैं, वो और बहुत सी इंडिया के साथ है उनका एक सर्टन चल रहा, वो किसी भी इन्फ्लुएंस से नहीं आ रहे, वो अपने मर्जी से ये काम कर रहे हैं। और एक बड़ी आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं, एक बड़ी तशवीशनाक कल खबर आई थी, हमारे एक पुराने एम्बेसडर होते थे जापान के, जापान में अमेरिका के, उन्होंने कल एक बयान दिया है इंडिया की के जिम्रे में कि इंडिया के साथ हालात बहुत ट्रंप ने खराब कर लिए हैं और उसकी एक वजह जो है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत फंडिंग की है। नाउ आई डोंट नो कि इसको अभी तक इस तरह ये इसको जरूर फॉलो अप होगी और पता लगेगा, लेकिन खबरें इसी तरह की हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है डिफरेंट एरियाज में जो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके लिए जी। और ये पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं और इनको किस तरह यूज किया जा रहा है अपने मकासद के लिए, सिर्फ अपनी टर्म को आगे बढ़ाने के लिए। उससे मुल्क को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जाती तौर पे ये अपनी टर्म्स जो हैं उनको एक्सटेंड कराएंगे ये बातें इस तरह की करके जी। तो दैट्स वेयर वी आर एट। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम गिव अप कर दें। देखिए मैं कई लोगों को होता है कि जी कुछ नहीं हुआ आप हट जाएं, अब आप कुछ और करें, ऐसी बात नहीं है, ये प्रोसेस है, हम भी लगे रहेंगे। यहाँ पे जो उनके लोग हैं शायद इस वक्त उनको थोड़ी सी कामयाबी मिली है क्योंकि उन्होंने ज्यादा इन्फ्लुएंस यूज कर लिया है, तो लेकिन इंशाल्लाह हम भी अपने कामों में मसरूफ हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंस को और यू नेवर नो वी मे ये जो वादे किए गए हैं अगर ये वादे जरा से भी आगे पीछे हुए तो आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे रिएक्ट करते हैं। जी सर, आपने अभी एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा एक इंकिशाफ किया है। पाकिस्तान जो 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, अवाम किस तरह से भूख बेरोजगारी में मर रही है, एक बंदे के लिए किस तरह से अमेरिका में लॉबिंग की जा रही है, राइट सर? यस, लॉबिंग की जा रही है और हमारी खबरों के मुताबिक तकरीबन $6.5 लाख एक महीने का खर्च हो रहा है इस लॉबिंग पे। बहुत बड़ी अमाउंट है ये, अगर आप इसको जरा गौर से देखेंगे। $6.5 लाख का मतलब है तकरीबन 5 से 6 मिलियन, 6-7 मिलियन डॉलर साल के, जो कि लॉबिंग के लिए इस वक्त ये 1-2 फर्म्स हैं जिनको यूज, हमें जो खबरें हैं जो कि रिपोर्टेड हैं और अभी बाद में जो क्या निकलेंगे। और जैसे ये आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे का जो ताल्लुक है ये क्रिप्टो में हम देख रहे हैं और वो मिनरल्स में, वो एक बिल्कुल ही सेपरेट एलिमेंट है जिसमें कि पता नहीं कि कितने बिलियंस में बी यूज्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट। सजाद बरकी साहब, आपको नहीं लगता कि आपको वाशिंगटन डीसी में कोई एक बड़ा एहतजाज करना चाहिए? जो आप लोगों के साथ वादे किए गए हैं, इमरान खान के नाम पे वोट लिए गए हैं और उन वादों के, आपको नहीं लगता कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज होना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि आपने ये वादे किए? और सर दूसरा मेरा एक बहुत ज़रूरी और अहम सवाल, इमरान खान साहब ने अली अमीन गड्ढापुर को हटा के सेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाया। आज जब सेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए, उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने शहबाज शरीफ ने कॉल की, उनको मुबारकबाद दी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को बोला कि मैंने अपने लीडर को जेल में मिलने के लिए जाना है तो मुझे उस चीज़ की इजाज़त दी जाए।
शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि मैं पूछ के बताता हूं, तो सर वो ट्रंप से पूछ के बताना था। 24-25 करोड़ अवाम के मुल्क है, उसके एक वजीर आजम है, चाहे फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, तो किससे पूछ के बताना था सर? ये मुझे नहीं समझ आया। आप मेरे से बहुत सीनियर है, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, काइंडली मुझे इस चीज का बता दें। देखें दोस्त, पहला सवाल तो जो आपने एहतजाज की बात की अमेरिका में, देखें एहतजाज से कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल हमारा एहतजाज जो है वो पर्सनल लेवल पे होगा और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम मीटिंग्स मांग रहे हैं जो कि सीनियर मेंबर्स के साथ मीटिंग्स होंगी, वहां पे हम अपना एहतजाज करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने हमसे जो वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं हो रहे, या जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी के रूल्स हैं आप उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह उस पे भी बिल्कुल होगा और बड़ा एहतजाज भी कोशिश करेंगे वॉशिंगटन में करने की। अब दूसरी बात आ गई आपके वहां के लोकल इशू, जो आपने कहा कि पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा सोहेल अफरीदी साहब को, हमारे खान साहब की चॉइस है वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक बहुत मुफीद और बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टर के तौर पे वहां पे काम करेंगे, क्योंकि जो हमारी उम्मीद है इस कौम में वो हमारी यंगर जनरेशन के साथ है। बाकी पीटीआई का जो वोटर है वो 40 साल से कम की उम्र का बहुत ज्यादा उसकी प्रोपोर्शन है, तो ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने कहा कि वहां पे वो आज गए भी, और जहां तक खबरें आई हैं कि आज उनको मिलने नहीं दिया गया, और फिर उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि वो मिलने के मुतालिक वो पूछ के बताएंगे। तो बिलावल भाई पूछेंगे किससे? कौन किससे पूछता है? आप अपने बॉस से पूछते हैं ना कि मैं सर ये काम कर लूं या मैं ये ना काम कर लूं, तो उनका बॉस कौन है? मैं समझता हूं उनका इमीडिएट बॉस जो है वो है, और उसके बाद उनका जो ओवरऑल बिग बॉस है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। तो मेरा ख्याल पहले तो जो इमीडिएट बॉस है उनका, उनसे जाके अव्वल तो मेरा ख्याल उनके तक भी पता नहीं पहुंचते हैं, नहीं है कोई जरूर रास्ते में कोई लेवल तक का शख्स होगा जो उनको कहेगा कि भाई आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो मुझे ये अफसोस से हम ये मजाक में कह लें ये बात, लेकिन दुख होता है कि उस नेशन का, उस कौम का, इतने बड़ी पॉपुलेशन का ये आलम हो गया है कि वहां का सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो क्लेम करता है कि जी मैं इलेक्टेड हूं और मैं वहां पे रूल कर रहा हूं एज एन इलेक्टेड मेंबर, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो इजाजत दे दे किसी को, इजाजत भी क्या जो कि बल्कि वेलकम करे एक चीफ मिनिस्टर प्रोविंस का है उसको कि जी आइए आप जो करना चाहते हैं आप आए, आप मिले, अपने लीडर से बात करें, क्योंकि वो हमारी पार्टी को लीड करते हैं। लेकिन उसमें ये ताकत नहीं है, वो इतना कमजोर आदमी है सर। उसकी कमजोरी तो आपने देख ही ली जब वो ट्रंप के आगे हाथ हिला हिला के गड़गड़ा के सलूट कर रहे थे और उनकी तारीफें कर रहे थे। जी बिल्कुल। सजाद बरकी साहब, इमरान खान ने सोहेल अफरीदी साहब को एक बड़ा टास्क दे दिया, इनकलाब की तैयारी करें, और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। जैसे टीएलपी जो तरीके लबैक है उनके जो आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया है सर, आपने भी देखा होगा कि हज़ारों की 1,000 शायद या 700-800 का फिगर है, शहादतें हुई हैं, और 3,500 जो है सर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके बाद सर अभी हमें देखने के लिए ये मिला है कि जैसे 9 मई हुआ था, 9 मई के बाद पीटीआई के वर्करों को, सियासी रहनुमाओं को जिस तरह से तोड़ा गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, टीएलपी की भी कुछ इस तरह की सामने आ रही है। और सर 2 अहम फैसले किए गए हैं, ज़राए से हमें ये खबरें आई हैं, टीएलपी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को बैन कर दिया जाए। सर एक देखिए, बैन करना तो बात की बात है, अगर एसेंशियली अगर आप देखें तो ऑलरेडी बैन किया हुआ है। देखिए हमारा तो निशान भी ले लिया गया, हमारी जमात ना इलेक्शन लड़ सकती है, ना उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन उनको दी जाती है असेंबली में, तो बैन तो हमारी जमात पे तो ऑलरेडी है। टीएलपी को कर देंगे या नहीं कर देंगे, दैट्स नॉट माय कंसर्न। मुझे काफी उम्मीद है कि कर देंगे अब।
लेकिन देखिए आप सबसे पहली बात है कि जो वहां पे हादसा नहीं कहना चाहिए, जो जुल्म हुआ है वहां पे मुरीदके में और जिस तरह से गोली चलाई गई, ये अब एक रवाज बन गया है। ये तो एक लोगों को याद रखना चाहिए कि ये चौथा पांचवा इंसिडेंट है हमारे मुल्क में ये पिछले 2-3 सालों में, जबकि इस तरह बेदरे लोगों पे, सियासी लोगों पे जो बाहर निकले थे पुरअमन लोग, उन पे गोलियां चला के उनको मारा गया और उसके बाद उनकी लाशें छुपा ली गई, उनको कोई खबर नहीं दी गई, ब्लैकआउट कर दिया गया वहां पे। तो ये तो टोटल एक कंप्लीट फैशिस्ट डिक्टेटरशिप की अलामत है। ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो ऐसे कभी होता ही नहीं है, हो नहीं सकता है, तो ये ऐसे में कहना कि जी कुछ हुआ ही नहीं वहां पे। वो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं मैंने वो देखी है, रायन ग्रिम की रिपोर्ट है वो, और रायन ग्रिम माशाल्लाह बहुत एक सक्सेसफुल और बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट है इस वक्त। ये वही शख्स है जिसने के पिछले दिनों में कॉमनवेल्थ की जो हमारी इलेक्शन की रिपोर्ट थी उसको लीक किया था। तो बड़ी मेहनत से ये काम करते हैं ना। उनके नंबर्स जो उन्होंने दिए हैं आई डोंट नो कि उसकी तस्दीक कभी हो सकेगी या नहीं। उनके मुताबिक तो वो उन्होंने 1000 का नंबर दिया है जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग नंबर है। और ये तस्दीक, और उन्होंने एक और ट्वीट भी की है जिसमें उन्होंने कहा है लोगों को पाकिस्तान के कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमें बताएं, हम उसकी तस्दीक करेंगे और हम उसको पूरी दुनिया में इंटरनेशनली उस खबर को फैलाएंगे। तो ये पाकिस्तान के भी लोगों को चाहिए कि अगर उनके पास कोई भी है तस्दीक शुदा नंबर्स हैं या उनके पास कोई एविडेंस है तो वो बताएं लोगों को, इंटरनेशनली उसको भेजें ताकि यहाँ पे बाहर इंटरनेशनली उसको बताया जा सके और प्रमोट किया जा सके कि ये देखें ये गवर्नमेंट वहां पे इस तरह से फैशिज्म क्रिएट कर रही है, इस तरह गोलियां चला के लोगों को मारते। लेकिन आजाद कश्मीर में आपने मारा लोगों को, चुप गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 26 नवंबर को आपने गोलियां मारी लोगों को, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 9 मई को गोलियां मारी आपने लोगों को, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक रवाज बनता जा रहा है कि जब भी चंद लोग बाहर निकले इनको गोलियां मार के आप गायब कर दें और एक उस वो जुल्म का जो एक दबाव है वो डाल दें लोगों के ऊपर, डरा दें उनको। जी, ऐसे मुल्क नहीं चलते हैं सर, ऐसे नहीं चलते हैं। सजाद बरकी साहब, लास्ट में सर आप आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ा एहतजाज, कोई इमरान खान के हवाले से कोई बड़ी ब्रेक थ्रू देख रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम तो सर एक सैलाब की आफत में पिस गई है, महंगाई में भी, बेरोजगारी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और एक आपने जो बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है, आई नो कि सर आप आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं पाकिस्तानियों को? देखें बिलावल साहब, सबसे पहला तो हमेशा से मैं भी कहता रहा हूं और मैं अब तो लोगों को पूरा इसका यकीन हो जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में वाकई ही कोई चेंज चाहते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए आपको शायद कुर्बानियां भी कुछ देनी पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे एक मूवमेंट बनने की बहुत जरूरत है। एहतजाज का कहा है सब लोगों को, मेरे ख्याल उसमें TLP भी इस वक्त उसमें शामिल जी सर, बिल्कुल, और सबको निकलना चाहिए। अब ये वक्त है आप लोगों के लिए कि आप वहां पे बाहर निकले। देखिए हमारी कोशिशें बाहर से जो हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन ये हमारी कोशिशें बहुत छोटा हिस्सा है उस मूवमेंट का। हम यहाँ पे ये लोग तभी आपके साथ, अमेरिका की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ये तभी आपके साथ खड़े होंगे जब इनको मजबूरी हो जाएगी, इनको नजर आएगा कि अब पाकिस्तान में इसके अलावा और कोई चीज हम कर नहीं सकते, अवाम का रूल वहां पे आ गया है या दुनिया बाहर निकल आई है, अब हम इसको रोक नहीं सकते, तब ये आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब तक यहाँ पे वो पैसे लेके या पॉलिसी के थ्रू या कुछ क्रिप्टो करेंसी ले लें, कुछ मिनरल्स ले लें, जब तक ये चीजें इनको मिलती रहेंगी तो क्यों नहीं ये अपने मुल्क के खातिर इसी तरह बिहेव करते रहेंगे। जी, तो आज बड़ी खबर यही होगी, एहतजाज है, उसमें लोग इतनी भरपूर तरीके से बाहर निकलें कि इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान में फैले और दुनिया बाहर निकल के एक दफा एहसास दिला दे इन हुक्मरानों को, जाली हुक्मरान जो बैठे हैं, कि हुकूमत यहाँ पे ऐसे नहीं चल सकती। जी,
بہت شکریہ سجاد برقی صاحب آپ کے ٹائم کا. آپ نے ایک بار پھر سیاسی لوگ نیوز پر ایک بہت بڑا انکشاف کیا, ایک بہت بڑی خبر دی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہو. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ایکسل کیبلز 99.99% پیور کاپر سے تیار شدہ, ہمارا معیار, ہمارا یقین. ایکسل کیبلز, روشن پاکستان کی پہچان.